हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। देखते हैं आपके पार्टनर्स वक्त क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ बोलो, आप मुझे गाइड कीजिए। मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या हैं। देखिए, पहली एनर्जी आपके पर्सन की ये है कि आपके पर्सन को लग रहा है कोई ऊपर से इस पर्सन को इतना पुश कर रहा है ना, इतना पुश कर रहा है, ये करो, ये करो, ये करो, तुम्हें ये करना ही होगा, ये करो, ये करो, ये करो। इस तरह की एनर्जी आपके पर्सन को फील हो रही है, जैसे इनर कॉलिंग इतनी स्ट्रांग है इस पर्सन की कि तुमको यही करना है, यही करो। मतलब पहले आपके जो पर्सन है वो पहले जैसे भी काम करते हो, जैसे भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इस वक्त में आपके पर्सन जो है वो कुछ कामों को नहीं भी करना चाहते, जो उनकी बुद्धि से नहीं आते वो नहीं करना चाहते। लेकिन उन कामों के लिए भी जैसे इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग फोर्स आता है अंदर से कि करो करो, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें यही करना है। इस तरह की एनर्जी में पहला पहला मैसेज निकल गया। इस तरह की एनर्जी में आपके पार्टनर हैं। ओके, देखिए, यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि आपके पर्सन के मन में आपको लेकर बहुत ज़्यादा अगर सेक्सुअल थॉट्स, इंटीमेट थॉट्स थे और बस इस पर्सन की एनर्जी ऐसी ही थी आपको लेकर, तो इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज आया है। ठीक है, आपके पर्सन के मन में इतने ज़्यादा जो एनर्जी आपको लेकर बहुत ही लोअर एनर्जी थी और हमेशा ही ये पर्सन डिमांड की एनर्जी में रहते थे, तो ये एनर्जी में आपके पर्सन की शिफ्ट आया है। और अब ये अगर सोचते भी हैं ऐसा या इस तरीके के थॉट्स अगर इस पर्सन के माइंड में चलना भी शुरू होते हैं, तो जैसे इस पर्सन को अंदर से एक अंदर से ऐसे इस पर्सन को लगता है कोई पावर गाइड कर रही है। इस पर्सन को एक फोर्स आता है कि नहीं सोचना है, नहीं वो कहते हैं ना, कई बार आपने से नोटिस किया होगा खुद के साथ भी, आप कुछ सोच रहे होते हो फिर आप अपने आप को कहते हो नहीं, मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये नहीं सोचना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कोई पावर होती है जो आपको वार्न कर रही होती है, तो उसी तरीके का मैसेज यहाँ पर निकल कर आ रहा है। तीसरी एनर्जी आपके पर्सन मुझे प्रोटेक्टेड भी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यस, मतलब जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहा है आपके पार्टनर, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती। सो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर नज़र आता है। यहाँ पर ऐसा भी मैसेज है गाइस कि आपके जो पार्टनर हैं पहले से ज़्यादा आपसे लगाव हो गया है, या पहले से ज़्यादा इस पर्सन के मन में आपको लेकर इज्जत और प्यार बढ़ गया है। ठीक है, जो इज्जत और प्यार आपके साथ रहने से नहीं बढ़ रहा था, या फिर साथ रहने से जो इस पर्सन को बिल्कुल आपकी कोई कदर नहीं हो रही थी, साथ रहने से भी जो चीज़ें इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही थी, वो चीज़ें इस पर्सन ने दूर जाकर आपके लिए महसूस की हैं। और यहाँ पर एक मैसेज आ रहा है कि आपके लिए इस पर्सन के मन में इज्जत और प्यार दोनों ही बढ़ गया है। अगर ये पर्सन बहुत शौकीन थे, ठीक है, कि अलग अलग लोगों से फ्लर्ट करना, बहुत अगर इस पर्सन के अंदर बहुत शौक थे, ऐसे पाल रखे थे इस पर्सन ने शौक, ठीक है, तो पूरे के पूरे शौक जैसे इस पर्सन के धरे रह गए। अभी अगर मान लीजिए कोशिश भी करते किसी को हाय भेजने की, यानी एक जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ कि मैसेज करने की, तो जैसे इस पर्सन को अंदर से ऐसा मैसेज आता है, अंदर से ऐसी कॉलिंग आती है कि नो, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं करना, और उस पर्सन का मन एकदम उचाट सा हो जाता है कि मुझे नहीं करना, नहीं करनी बात, ठीक है ना। तो मतलब जैसे इस पर्सन को कोई एनर्जी रोकने की कोशिश करती है कि तुम ऐसा काम नहीं करोगे, तुम ये सब नहीं करोगे। और अगर जैसे आपके पर्सन अपने मन के विरुद्ध जाकर काम कर भी लेते हैं, या फिर अपने मन के अगेंस्ट में जाकर कहते हैं छोड़ो, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं कर लेता हूँ, और आपके पर्सन करते हैं, तो मतलब कहते हैं ना कि इतना गजब का ट्रिगर हाल के हाल इस पर्सन को तुरंत के तुरंत इस पर्सन को इतना गजब का ट्रिगर मिलता है कि वो समझ जाते हैं कि यस, मुझे ये नहीं करना है, मुझे कोई कॉलिंग आ रही थी, मुझसे कहा जा रहा था नहीं करना है, फिर भी मैंने किया। ठीक है ना। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि घूम फिर के हमेशा यूनिवर्स इस पर्सन को आप ही के पास ले आता है। आपके इस कनेक्शन में आपसे इससे पहले भी आपके जो सेपरेशन हुए हैं वहाँ भी आपको ऐसा लगा है कि साइकिल से घूम फिर कर आप इसी पर्सन के पास आ जाते हो और ये पर्सन आपके पास आ जाते हैं। तो इस पर्सन को भी ये रियलाइज़ हो रहा है कि कोई ना कोई पावर है जो हमेशा घुमा फिरा कर आपको और इस पर्सन को जोड़ने की कोशिश करती है।
जब हम शिव शक्ति के मिलन की बात करते हैं, ठीक है, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ जिनकी एनर्जी डेस्टिनी में है, यानी कि डेस्टाइंड है जो लोग। तो मैं एक जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो सबके लिए मैसेज नहीं होगा, बस बट मेरा एक एग्जाम्पल है। जैसे शिव शक्ति की हम बात करते तो भगवान शिव रेडी ही नहीं थे माता को एक्सेप्ट करने के लिए, और माँ चाहती तो थी लेकिन अब वो क्या करती, ठीक है। तो वहाँ पर क्या हो रहा था, पूरी प्रकृति हेल्प करती थी, कायनात हेल्प करती थी, जितने भी लोग हैं वो सब हेल्प करते थे। आपने उनकी अगर पूरी स्टोरी देखी है, देवों के देव महादेव देखा है, सीरियल्स देखे हैं, तो आपने देखा होगा कि सब इसी उसमें लगे रहते थे। उनका सबका पर्पस सेम हो जाता था कि कैसे भी करके लेकिन इन लोगों को एक करना है, तो हर मुमकिन प्रयास करते थे। और जो नेगेटिव एनर्जीज थी लाइक असुर्स, वो पूरी प्रयास करते थे कि उन्होंने तो बहुत प्रयास किया था कि माँ जिंदा ही ना रहें, बचपन में ही उन पे अटैक करने की कोशिश की थी और कई बार करने की कोशिश की थी। आपने अगर वो सीरियल देखा है तो आप देख सकते हैं, देवों के देव महादेव। लेकिन नेगेटिव एनर्जी उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाई क्योंकि प्रोटेक्शन थी उनके पास, वो खुद ही शक्ति है। दूसरा, ये प्रकृति हमेशा इंतज़ाम करती है, दो लोग जिनकी डेस्टिनी सेम है, जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, उनको मिलाने की। वही वाला मैसेज यहाँ पर आया। देखिए अगेन वो घूम फिर के ना, आपने अगर पूरा वीडियो देखा हो, आई डोंट नो आपको दिखाई दिया कि नहीं, ठीक है। सो वो पूरा कॉर्ड मतलब कॉर्ड घूम फिर के ना वापस वहीं जाकर कनेक्ट हुआ है, ठीक है। आपको ये दिख रही होगी ये कॉर्ड ना, तो वो मेरे को यहाँ पर मैसेज मिल रहा है कि वापस जाकर आप दोनों सेम जगह पर जाकर मिल जाते हो, लाइक वापस घूम फिर के सेम हो जाते हो, सेम जगह पर पहुंच जाते हो। ओके, आपके पर्सन को हमेशा से आप में और इस पर्सन में एक डिफरेंस नज़र आया है, डिफरेंस समझदारी का। हमेशा इस पर्सन को ऐसा लगा है कि जब भी फैसले लेने का टाइम आता है, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनका फैसला लिया हुआ फैसला एकदम सही है, लेकिन ऐसा होता है बाद में कि आपका लिया हुआ फैसला हमेशा सही निकलता है। तो इस चीज़ को लेकर भी ये बड़े परेशान रहते हैं आपके पर्सन की। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि कई इस पर्सन ने कोई काम किया हो आपके केस में। अपनी लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है कि जहाँ पर ये परफेक्ट बैठते हैं, लेकिन आपके केस में ऐसा कभी नहीं होता है कि पर्सन परफेक्ट बैठते हैं। हमेशा परफेक्ट आप बैठते हो, हमेशा आपका एंड का लिया हुआ डिसीजन सही होता है। यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आ रहा है, जैसे आपके जो पर्सन है वो आपको ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि यस। देखिए यहाँ पर ऐसा मैसेज है कि अगर आपने इस पर्सन को पास्ट में कुछ बोला है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई मुंह से बहुत कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है, लाइक धुआं सा फेंक रहा है, ठीक है। तो आपने इस पर्सन को अगर कर्ज किए हैं पास्ट में, तो वो इस पर्सन को जैसे फील होता है कि मेरे को लगे हैं, ठीक है, वो चीज़ें मेरे को लगी हैं। ऐसे आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर कि लोग बोल देते हैं कि तूने मेरा दिल दुखाया, जाओ तुम्हारे साथ ऐसा हो वैसा हो। तो वो चीज़ें कई बार इंसान बोल देता है तो वो सामने वाले को लगता है तुम्हारे बोलने से क्या होगा, ठीक है, कुछ नहीं होता तुम्हारे बोलने से। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी की आत्मा दुखाओगे और उसने आत्मा से बोल दिया, ठीक है, तो और अगर वो इंसान सही है, सच्चा है, उसने कुछ गलत नहीं किया है, तो पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि कहीं न कहीं आपने कुछ गलत बोला है या किया है ना? सो वो एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। लाइट गई। तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपका बोला हुआ कुछ ऐसा सच हो गया है, ठीक है। आई डोंट नो, बट आपने कुछ ऐसा गलत-सलत अपने पर्सन को गुस्से में बोला हो सकता है या जैसे भी। सो वो एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कौन-कौन है जो श्रावण सोमवार का व्रत रह रहा है या श्रावण सोमवार में भगवान शिव का मंत्र कर रहा है, ठीक है, या जाप, चैंटिंग। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, कर रहे हो या नहीं। काफ़ी अच्छी हीलिंग हो सकती है आपकी 1 मंथ में अगर आप करते हैं तो। चैंटिंग भी अगर आप कर पाते, कुछ लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते, वो कहते हैं दी मैं मेरे से मेडिटेशन नहीं होता, मेरे मेरे को ध्यान नहीं लगाया जाता, पर्सनल रीडिंग में बोलते हैं।
तो आप चैंटिंग्स कर सकते हो, आप मंत्र जाप कर सकते हो, माला जाप कर सकते हो, उसमें बहुत सारे लोग कर सकते हैं, उनको ऐसा लगता है ये कर पाता हूँ, तो आप ये करिए, ठीक है। हीलिंग के लिए कोई भी मतलब ज़रूरी नहीं कि आप इसी से हीलिंग हो, मेडिटेशन, ठीक है। हीलिंग के लिए आप जाप्स कर सकते हैं, चैंटिंग्स कर सकते हैं, आप स्पिरिचुअल वर्क करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, उनसे भी बहुत योग क्रियाएं वगैरह, आसन वगैरह कर सकते हैं, मुद्राएं कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप इसी तरीके से जुड़े, बहुत सारे टूल्स हैं, ओके। कुछ लोगों को लगता है कि मैं ये सारी चीज़ें नहीं कर पाता हूँ, तो पूजा पाठ कर पाते हैं, वो करिए। आपकी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए। जो भी नेगेटिविटी आपकी तरफ ऊपर आ रही है वो ट्रांसफॉर्म होनी चाहिए पॉजिटिव एनर्जी में, जो कि कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू ही होता है, ओके। सो उसी से आपकी हीलिंग होती है। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है आपको और खुद को लेकर पास्ट में ज़्यादा जीते हैं, या पास्ट की एनर्जी इस पर्सन की बहुत ज़्यादा रहती है। पास्ट में, पास्ट की चीज़ों को याद करना, पास्ट में जो खुशियाँ प्राप्त हुई, पास्ट में जो मज़ा आया, पास्ट में जो चीज़ें बहुत खुशी से मिली, ठीक है, मतलब जो बिना मांगे पास्ट में मिला, ठीक है। अब मांग मांग के थक रहे हैं तो नहीं मिल रहा है, मतलब इस पर्सन की एनर्जी जो बिना मांगे पास्ट में मिला और बहुत ही खूबसूरत मिला, ठीक है। उन सारी चीज़ों को ये पर्सन बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा, दिन में 10 बार इस पर्सन के मन में वो चीज़ें चलती हैं और याद आती हैं। एंड यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि वो चीज़ें मांगे से भी नहीं मिली हैं, या फिर मांगे से भी नहीं मिल पा रही हैं, या फिर मांग है लेकिन अब वो चीज़ें सामने नहीं है। सो ऐसा भी यहाँ पर मैसेज है। देखिए, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है। एकमात्र कारण आपके पर्सन का आपसे दूर जाने का सिर्फ एक कारण था, कोई थर्ड पार्टी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई फैमिली नहीं। एक ही बस इस पर्सन का कारण था आपसे दूर जाने का, वो है आपका बोलना। जैसे मैंने आपको मैसेज दिया था थोड़ी देर पहले कि आपने गुस्से में कुछ ऐसी चीज़ें बोली हैं अपने पर्सन को, जो उनको ऐसा लगा कि मतलब यस, उस पर्सन के साथ हुई हैं, या फिर उनको ऐसा लगा कि आपकी वजह से हुई हैं, आपने ऐसा बोला था इसलिए हुई हैं। तो बोलने से आपके पर्सन को प्रॉब्लम थी। जो भी आप गुस्से में अगर गलत बोलते हो या फिर कर्ज करते हो, बहुत ही अव्वल दर्जे का कर्ज करते हो, कुछ लोगों को पता नहीं होता, लेकिन उनके थ्रॉट चक्र में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। सो उनकी कर्ज वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क करते हैं। तो इस तरीके के कर्सेस अगर आपने किए हैं तो ये चीज़ इस पर्सन को हर्ट करती है आपकी बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कुछ लोगों के केस में कर्ज की वजह से ही सेपरेशन आया हो, कि आपने बहुत ज़्यादा कर्ज कर दिया था अपने पर्सन को, तो आपका यूनियन तो पॉसिबल था ही नहीं, ठीक है। आपने इतना कुछ बोल दिया था कि आपके मतलब पॉसिबल ही नहीं था कि यूनियन हो जाए। तो यहाँ पर वो कर्सेस की एनर्जी दिख रही है। ये भी आप मुझे बता सकते हैं कि कौन इतना ज़्यादा किया है कि उन्होंने अपने ही मतलब कनेक्शन में, यूनियन पे ब्लॉक लगाया है कर्ज करके। चलिए देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज क्या हैं।
देखिए, आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी उन पे चीट कर रही है। ये मैसेज मिला है जैसे ही मैंने कार्ड्स खोले। देखिए, ये मैसेज मुझे कैंडल वैक्स में नहीं मिला था, लेकिन डियर ये कार्ड में मिला है, तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। मुझे यहाँ 3 ऑफ शॉर्ट्स के नीचे 7 ऑफ शॉर्ट्स कहीं ना कहीं पता नहीं क्यों उस चीज़ की बात कर रहा है कि आपके जो पर्सन है थर्ड पार्टी को लेकर डाउट है इस पर्सन के मन में कि वो उनको चीट कर रही है या कर रहा है। देखिए, यहाँ पर अगर आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, तो हम कहते हैं ना कि प्रकृति एक हाथ लेती है दूसरे हाथ देती है। कहीं का दिया कहीं से लौटता है, और कहीं का किया कहीं से लौटता है। सो यहाँ पर 3 ऑफ शॉर्ट्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स मुझे उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को जानबूझकर आपके पर्सन ने बहुत मतलब ज़बरदस्ती आपको हिट किया था, आपके पर्सन ने ज़बरदस्ती आपको थर्ड पार्टी में डाला था, ज़बरदस्ती आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, एंड आप नहीं जाना चाहते थे। ठीक है, आप इस पर्सन को नहीं छोड़ना चाहते थे, ना ही आप इस पर्सन से दूर जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी जैसे इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला और आपको चीटेड फील हुआ, एग्जैक्टली आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से चीटेड फील हो रहा है, एग्जैक्टली सेम एनर्जी है। एंड इस वक्त में आपके पर्सन इल्यूजन और रियलिटी में फ़र्क भी नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इस पर्सन की लाइफ में इल्यूजन है, क्या धोखा है, क्या रियलिटी है। जैसे आप अपनी लाइफ में जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए थे तो बहुत लंबे टाइम तक आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपको क्लैरिटी नहीं मिली, तो आप समझ नहीं पाई कि क्या रियल है और क्या इल्यूजन है, क्या धोखा है और क्या रियलिटी है। ठीक है, आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी कि आपको धोखा और रियलिटी में अंतर समझ में नहीं आया। कई बार आपको लगा आपका पर्सन रियल था, फिर आपको लगा नहीं उसने तो धोखा दिया है। सो आप इसी तरीके से कंफ्यूज बने रहे, बिल्कुल इस कार्ड की तरह। जैसे यहाँ पर ये जो है वो नीचे वाले मून को देख रहा है तो उसे लग रहा है ये वाला मून रियल है, ये ऊपर वाले मून को देख रहा है उसे लग रहा है ये वाला मून रियल है। इसी तरीके से जो जो देख रहा है वो उसे रियल समझ रहा है। यही मैसेज आपके पर्सन के लिए भी निकल कर आ रहा है कि इल्यूजन और रियलिटी में इस पर्सन को अंतर समझ में नहीं आ रहा है। उसको लग रहा है इल्यूजन कभी रियलिटी लगती है, कभी रियलिटी इल्यूजन लगता है, कभी ऐसा लगता है कि मेरा थर्ड पार्टी के साथ होना एक इल्यूजन है, फिर आंखें खोल के देखता है तो आपको पर्सन लगता है उसको कि रियलिटी में तो मैं यहीं पर हूँ अभी। लेकिन फिर भी जैसे उसको अंतर्मन से ऐसी फीलिंग आती है, इनर वॉइस उसकी ऐसे बोलती है कि ये तो एक इल्यूजन है, क्योंकि आपको यूनिवर्स टेस्ट करने के लिए हर तरीके की इल्यूजन से निकालता है। एक बहुत अच्छी चीज़ बताती हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए हैं, और बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं मिलती बहुत लंबे टाइम तक। कुछ लोग ऐसे होते हैं 6-8 महीने 1 साल के अंदर फटाफट सारा काम रफा दफा करके और बहुत अच्छी क्लैरिटी और बहुत सारी एनर्जी में चले जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं 4-4 5-5 साल सेम एनर्जी सेम साइकिल में रिपीट करते रहते हैं, लेकिन वो उस जगह से निकल नहीं पाते। तो इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है एक्सेप्टेंस। इसका कारण होता है कि एक्सेप्ट ना कर पाना कि आपकी लाइफ में ये सारी सिचुएशन बन चुकी है। एक्सेप्ट ना कर पाना कि जो हुआ है, सामने जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो हो चुकी हैं। एक्सेप्ट ना कर पाना कि मेरे अंदर कमी है। एक्सेप्ट ना कर पाना कि यूनिवर्स मेरे लिए बहुत अच्छा कुछ प्लान कर रहे हैं, तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने जो भी गलतियाँ मुझसे पास्ट में हुई हैं उन पर मुझे काम करना है। कुछ लोग होते हैं जो समझ जाते हैं, वो फटाफट फटाफट सारे काम करते चले जाते हैं ताकि उनके न्यू डोर्स जल्दी ओपन हो जाए। और कुछ लोग आप देखिए 4 साल 5 साल 6 साल, वो कुछ लोग टीएफ जर्नी के नाम पर अपने आप को 6-6 7-7 साल 8-8 साल बिठाले रहते हैं कि मैं तो इस जर्नी हूँ, लेकिन उनको समझ में नहीं आता कि 2-3 साल के अंदर सारा काम करके, सारा सेल्फ वर्क करके, ना वर्क करके आप ख़त्म कर सकते हो ये सारी चीज़ें। हाँ, ख़त्म करने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सीधी मैरिज हो गई। ख़त्म करने का मतलब है कि आपको पूरी क्लैरिटी दे देगा यूनिवर्स क्या है, कैसा है, कितना है। ठीक है, सो वो एनर्जी है। तो यहाँ पर आपके पर्सन को भी इल्यूजन और रियलिटी में कोई अंतर नहीं पता पड़ रहा। ठीक है, उनको लग रहा है इल्यूजन रियलिटी लगती है, रियलिटी इल्यूजन लगता है। अंतर मन में जो आवाज़ें आती हैं वो बोलती हैं कि ये सब इल्यूजन है, बाहर से जो दिखाई दे रहा है वो सब रियलिटी प्रतीत होती है। तो बड़ा ही यहाँ पर दिमाग खराब होता है इंसान का कि दिमाग कुछ और कह रहा है, आंखें कुछ और देख रही हैं, मन कुछ और ही बोल रहा है, इंट्यूशन कुछ और ही गाइड कर रहा है। तो बहुत इस पर्सन का दिमाग खराब हो रखा है। एंड कुछ लोगों के पर्सन को थर्ड पार्टी से चीटिंग भी मिल रही है। ठीक है, आपको पता है कि शनि का ईयर है 2024, कार्मिक रिलेशन बहुत सारे वो ब्रेक करवा देंगे। भगवान शनि का काम है कि जो फेक है, जो फेक रिलेशन में है, जो आंखों पे पर्दा डालकर बैठे हैं, मतलब आंखों पे जिनकी पर्दा पड़ा हुआ है कनेक्शन में, रिलेशनशिप में, उस पर्दे को उठा देते हैं कि भाई देखो, अगले के रियल चेहरे देखो। तो ये एनर्जी है। दूसरा, किंग ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कॉइंस। देखिए, आपके पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर बहुत इमोशनल थे। थर्ड पार्टी को लेकर इस पर्सन के मन में बहुत इमोशंस थे, बहुत फीलिंग्स थी। फीलिंग्स का मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये था कि ठीक है, इंसान सही है, अच्छा है, लेकिन आपको पता है कि आपके लिए ज़िंदगी में, दुनिया में कोई भी इंसान भेज दिया जाए, ठीक है, आपको शुरुआत में कितना भी अच्छा लगे, लेकिन
वो अगर आपको चीट करेगा तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, चाहे वो कोई भी इंसान हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, चीटिंग आपसे बर्दाश्त नहीं होती। और ये हर व्यक्ति के केस में है, आपसे भी नहीं होगी, आपके पार्टनर से भी नहीं होगी, उनको भी नहीं ऐसा हो सकता है कि कोई ना चीट करे और वो बर्दाश्त कर ले इतनी आसानी से। तो किंग ऑफ कप्स उसी चीज़ की बात कर रहे हैं कि थ्री ऑफ कॉइन्स, इस पर्सन के मन में इमोशंस थे उस इंसान को लेकर, इन्होंने ऐसा सोचा था कि नहीं एक अच्छा इंसान है, ठीक है, इमोशनल थे आपके पर्सन उस व्यक्ति को लेकर। ऐसा नहीं था कि बहुत फीलिंग्स थी, बहुत प्यार था, लविंग एनर्जी थी, नो। लेकिन होता है ना कि एक इंसान इमोशन रखता है कि नहीं ठीक है अच्छा इंसान है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो इमोशन भी ब्रेक हुआ है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि वो चीज़ ठीक नहीं है, जैसे इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने गलत सोचा, ठीक है, वो इंसान वैसा नहीं है। और कहीं ना कहीं अगर आपने कोई कर्ज किया था थर्ड पार्टी को लेके, तो वो कहते हैं ना कि आग में घी का काम, वो आपके उस कर्ज ने किया है। अगर आपने ऐसा कुछ किया था जो मुझे रीडिंग में बताया गया था, तो वो आग में घी का काम, ठीक है, कि आग पहली से लगी हुई है और उसमें आपने घी और डाल दिया ज़्यादा जाकर, तो वो और भड़क गई, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर है। तो कहीं ना कहीं इंसान को चाहिए होता है, उसे लगता है सारी ज़िंदगी में मेरे जो कुछ भी हुआ है वो किसी दूसरे की वजह से हुआ, तो उसे ब्लेम डालना होता है किसी ना किसी पे। तो आपके पर्सन को वो ब्लेम कहीं ना कहीं आपके सिर पर डालने का मन करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी वजह से हुआ। अपनी खुद की कमियां गलतियां यूनिवर्स रियलाइज़ करवाएंगे, बहुत स्तर से रियलाइज़ करवाएंगे कि आपके लाइफ में जो कुछ भी होता है वो किसी और की वजह से कभी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से होता है। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की है। लेट्स सी कि यहाँ पर नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। यहाँ पर एनर्जी आ रही है चैरियट एंड पेज ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ वॉन्ड्स की। देखिए यहाँ पर चैरियट दिखाता है कि आपकी और आपके पर्सन का कनेक्शन डेस्टाइंड है, और क्योंकि डेस्टाइंड है तो बस चीज़ें होंगी, ठीक है ना, फिर चीज़ें होंगी। ओके, बरसात में ना लाइट बहुत डिस्टर्ब करती है। WODJYXUC नंबर 6 है। ओके, नंबर 6 यहाँ पर निकल कर आ रहा है। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।